नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3। इसका हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को स्वर सहित गाइए। तो हमने जब पाठ पढ़ा था तब हमने इस गीत को सस्वर गा लिया था। प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है स्वकीयं साधनं किं भवति। अपना साधन क्या होता है। उत्तर है बलम, बल। दूसरा, पथि के विषमाः प्रखराः। रास्ते में क्या नुकीले और भयंकर हैं। उत्तर है पाषाणाः, पत्थर। तीसरा है सततं किं करणीयम्। नियमित रूप से क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण। चौथा है एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन हैं। उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। पांचवा है स कीदृशः कविः मन्यते। वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी। प्रश्न क्रमांक 3। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से या पेटी से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये मंजूषा है। निदेहि, विदेहि, जहिहि, देहि, भज, चल और कुरु, ये इसमें शब्द हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। त्वं पुरतः चरणम निधेहि। तुम सामने की ओर कदम बढ़ाओ। पहला है त्वं विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। यहाँ पर ये जो पिंक अक्षर हैं ये सभी मंजूषा से लिए हुए शब्द हैं। दूसरा है राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। देश में अनुराग रखो। तीसरा मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। चौथा मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम। मूर्ख छोड़ो धन से आई हुई तृष्णा को। पांचवा भज गोविंदम। गोविंद को भजो। छठा सततम ध्येय स्मरणम कुरु। हमेशा ध्येय का स्मरण करो। प्रश्न क्रमांक 4। इसका अ वाला भाग। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखो। उदाहरण दिया हुआ है। पुरतः चरणम निधेहि। सामने की ओर कदम बढ़ाओ। तो ये सत्य है, तो यहाँ पर लिखा आम। पहला है निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। अपना निवास पर्वत की चोटी पर है। तो ये उचित है, तो आम। दूसरा है स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है। ये अनुचित है क्योंकि अपना बल तो साधक होता है। तो यहाँ पर लिखा न। तीसरा पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। रास्ते में भयंकर पशु या खतरनाक पशु नहीं हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि वहाँ पर तो भयंकर पशु हैं। तो यहाँ पर न लिखा। चौथा गमनम सुकरम अस्ति। जाना कठिन नहीं हो। तो यहाँ पर
रास्ता जाना कठिन था, तो यहाँ पर वापस ना आएगा। 5वां, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो ये उचित है तो आम। प्रश्न क्रमांक 4 का आ वाला भाग, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य की रचना से अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है परितः और पुरतः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, पुरतः का अर्थ होता है सामने या आगे। तो यहाँ पर वाक्य से अर्थभेद स्पष्ट करते हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। और पुरतः का, चिकित्सालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, अस्पताल के सामने बगीचा है। फिर दूसरा है नगः यानी पर्वत, और नागः यानी सांप। हिमालयः प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः का उदाहरण है वृक्षस्य कोटरे नागः अस्ति, पेड़ के कोटर में नाग है। आरोहणम यानी चढ़ना, अवरोहणम यानी उतरना। तो इसका उदाहरण है पर्वतस्य आरोहणम सुदुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। फिर है पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना कठिन नहीं होता है, यानी अच्छा होता है। फिर है विषमाः अर्थात असमान, और समाः यानी समान। मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में नुकीले पत्थर हैं। समाः का उदाहरण मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये मंजूषा है एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना, ये इसमें शब्द हैं। और जो पिंक अक्षरों में हैं ये सब मंजूषा से लिए हुए शब्द हैं। पहला है विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। दूसरा सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है या जीत होती है। तीसरा किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। चौथा सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। पांचवा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। छठा विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सातवां सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। प्रश्न क्रमांक 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों को मिलाइए। पूर्वतः यानी सामने, तो इसका हो जाएगा पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम अपना, तो इसका हो जाएगा परकीयम यानी दूसरों का। भीति ही यानी डर, तो इसका हो जाएगा विलोम साहसः यानी साहस। अनुरक्ति ही अनुराग या प्रेम, विरक्ति ही वैराग्य। गमनम जाना, आगमनम आना। प्रश्न क्रमांक 7, इसका अ वाला भाग, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लट लकार पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण है, जैसे पठति पढ़ता है, तो लोट लकार में हो जाएगा पठतु यानी पढ़ो।
और विधिलिंग लकार में हो जाएगा पठेत, यानी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही लट लकार में है खेलसी, लोट लकार में हो जाएगा खेल और विधिलिंग में खेले। लट लकार में है खादंती, लोट में हो जाएगा खादंतु और विधिलिंग में हो जाएगा खादेयुहु। लट में है पिबामी, लोट में हो जाएगा पिबानी और विधिलिंग में हो जाएगा पिबेयम। फिर है लट में हसतः, लोट में हो जाएगा हसताम और विधिलिंग में हो जाएगा हसेताम। ऐसे ही लट में है नयामः और लोट में हो जाएगा नयाम और विधिलिंग में नयेम। प्रश्न क्रमांक 7 का आ वाला भाग अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अधोलिखित पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। गिरि शिखर शब्द है सप्तमी विभक्ति में एक वचन में गिरि शिखरे बनेगा। ऐसे ही पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन में पथि। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति में एक वचन में पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यानानि। शक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन में शक्तिः। पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पशुषु। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3 के पाठ क्रमांक 4 सदैव पुरतो विनिदेहि चरणम के अभ्यास प्रश्नोत्तर को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद हो।